हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ को और आपकी स्क्रीन पर हम एनसीईआरटी को प्रेजेंट करने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक को। तो आपकी स्क्रीन पर आपको एनसीईआरटी बुक दिखेगी जिससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो जगत नारायण ओझा, हाँ जी। सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए। तो हमने इस बुक से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, इन सब की वीडियोस आपको चैनल पर मिलेगी। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर कर लिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस कवर कर चुके हैं, राइट। हमने ये जाना था कि किन किन फैक्टर्स के कारण से हमें पता चलता है कि हमें कितना पैसा चाहिए होता है, फाइनेंस कितना चाहिए होता है बिजनेस में, ठीक है। जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो हमने जाना था, ओके। और हमने देखा फाइनेंशियल डिसीजन। सो फाइनेंशियल डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनेंशियल डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर फाइनेंशियल डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं हमारे वो कौन से हैं और उनकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं, हमने इसके फैक्टर्स कवर करे हैं। तो वो भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बुक 2 का। हम बुक 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जो आपकी बुक 2 है, ओके। वो पढ़ रहे हैं हम डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से। हमने इसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है उससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर वो सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। ओके, हम फाइनेंशियल डिसीजंस कवर कर चुके हैं, जहां हमने बात करी थी कि जो फाइनेंस है वो कहाँ से आएगा, और ओन फंड्स के थ्रू आए या बोरोड फंड्स के थ्रू, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं वो भी आप चैनल पर देखेंगे जिसने नहीं देखा, ठीक है। तो जगत नारायण ओझा, आपको इससे पहले के जो भी लेसन्स अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं हमारे चैनल से तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन के बारे में हमने बात करी थी। डिविडेंड डिसीजन में भी हम डिसाइड कर चुके हैं कि जो प्रॉफिट्स का पार्ट होता है वो कितना जो है वो एज ए डिविडेंड देते हैं और कितना हम उसको रिटेन करते हैं। तो दिस यू ऑल्सो कैन लर्न फ्रॉम द चैनल, ठीक है। तो आज जो हमने कंटिन्यू करना है वो करना है फाइनेंशियल प्लान। हम क्या स्टार्ट करेंगे आज? फाइनेंशियल प्लान। सो हमने बिजनेस स्टडीज़ में मे बी अभी आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, प्लानिंग पढ़ा होगा आपने बुक 1 में। बुक 1 में हमने क्या पढ़ा है? अबाउट प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना को क्या बोलते हैं हम? प्लानिंग बोलते हैं ना। थिंकिंग इन एडवांस, जब आप पहले से सोचते हैं कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, प्लान करते हैं अबाउट द फ्यूचर, वो क्या होता है? प्लानिंग, ठीक है। वेयर वी डिसाइड दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग में क्या होता है? हमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ हैं हम और कहाँ जाना है। चैप्टर नेम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर नेम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 9, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। सो मैं बात कर रही थी प्लानिंग की, कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज मीन्स थिंकिंग इन एडवांस वेयर वी वांट टू गो। हमें क्या करना है आगे, वो क्या होता है? प्लानिंग। सो इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, तो वहाँ क्या होगा? मीन्स यू आर प्लानिंग अबाउट योर फाइनेंस। आप जब अपने फाइनेंस के बारे में प्लान कर रहे हैं तो वो क्या होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। सो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? वी विल स्टडी टुडे।
हम आज पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Financial planning is essentially the preparation of a financial blueprint of the organization future operations. Financial planning क्या है? Is essentially the preparation of a financial blueprint. हम क्या कर रहे हैं? हम अपना financial blueprint को जब ready करते हैं, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्यूचर ऑपरेशंस हैं उनके बारे में डिसाइड करना है कि किस तरह प्लानिंग की जाए कि हमारे पास हमेशा एनफ फंड हो, जितना हमें चाहिए फंड वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल हो। दैट इज़ व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अगर मेरे को पैसे की ज़रूरत हुई और मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मेरी प्लानिंग सही नहीं है। मुझे अपने अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक अच्छी प्लानिंग करूं, जिससे मैं जब भी मुझे फंड्स की ज़रूरत हो तो मैं उसको राइट टाइम पे वो मुझ पर अवेलेबल हो जाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग is to ensure that enough funds are available at the right time. सही टाइम पर मेरे पास enough funds होने चाहिए. If adequate funds are not available, the firm will not able to honor its commitments and carry out its plans. अगर मेरे पास adequate funds नहीं होंगे तो मैं अपने commitments को पूरा नहीं कर पाऊंगा और अपने plans को carry on नहीं कर पाऊंगा, है ना। अगर मैंने commitments कर रखे हैं कि लाइक मुझे इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है या मुझे अपने क्रेडिटर्स को देना है टाइम पर, लेकिन मैं अपने क्रेडिटर को टाइम पर नहीं दे पाया तो मेरे वो कमिटमेंट्स मैं पूरे नहीं कर पाऊँगा और मैं इवन अपने प्लान्स को प्रॉपरली तरह से नहीं कर सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हो, जिससे मुझे सही टाइम पर मुझे फंड्स की अवेलेबिलिटी। On the other hand, if excess funds are available, it will be unnecessarily add to the cost and may encourage wasteful expenditure. तो क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक्सेस फंड्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर मेरे पास एक्सेस फंड्स होगा तो क्या होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करूँगा, है ना, फालतू का खर्चा करूँगा। सो दैट इज़ वाई ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी हानिकारक होता है और वो हमारी कॉस्ट कैसे बढ़ेगी। कॉस्ट का मतलब यहाँ है कि मान लीजिए आपने डिबेंचर से, मतलब आपने लोन लिया या आपने लोन लिया और आपने बहुत ज़्यादा लोन लिया, पैसा तो आ गया, लेकिन सेकंड क्या होगा, आपको उसमें ब्याज भी तो देनी पड़ेगी ना, तो वो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ वाई एक्सेस फंड्स आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंपनी एंड इट इनकरेजेस द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। वो क्या बनाता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को, वेस्टफुल खर्चे को बढ़ाता है। Okay, it must be keep in mind that financial planning is not equivalent to or a substitute of financial management. लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि if you compare it with the financial management, it's not substitute, ये substitute नहीं है, ठीक है। मतलब अब ये नहीं, मैनेजमेंट का अलग रोल है और प्लानिंग का अलग रोल है। Financial management aims at choosing the best investment in financial alternatives by focusing on their cost and benefits. Its objective is to increase the shareholder funds. अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका मकसद होता है कि हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव जो भी है, ठीक है, जो भी मेरे पास कहाँ से मुझे पैसा लाना है, बोरोड फंड है, ओन फंड है, उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखना है ना, कि मुझे ओन फंड से पैसा रेज करना है, मतलब अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसको ओन फंड से लेके आऊँ या मैं उसको बोरोड फंड से लेके आऊँ। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ दैट कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सिर्फ काम करता है, या उसका मेन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली होता है कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाए। वो किसको बढ़ाए, शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स चाहता है कि उसके कंपनी में शेयर होल्डर इन्वेस्ट करें और उनके शेयर्स के दाम बढ़े, जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मेन इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। बट इफ यू से व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, on the other hand, aim at smooth operation by focusing on fund requirements and their availability in the light of the financial decisions. So financial planning का मेन क्या है कि स्मूथ ऑपरेशन हो कंपनी के अंदर, ठीक है, और उसके साथ ऑपरेशन तो हो, लेकिन वो कैसे होंगे, अगर प्रॉपरली फंड जो चाहिए हमें वो अवेलेबल हो, ठीक है। इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस किस अंदर ये तो हम डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ से आना है, राइट। सो फाइनेंशियल डिसीजंस के अंतर्गत फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है
जहाँ हम ये देखते हैं कि हमें कौन से सोर्स से पैसा लाना है, ओन से या बोरोड से, और कितना लाना है, कैसे लाना है, और राइट टाइम पर हमारे पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए. For example, if a capital budgeting decision is taking, the operation are likely to be at the higher scale. अगर हम बात करें कि हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने हैं, तो जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ हमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ऑन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जो कि हमें हायर प्रॉफिट्स तो देते हैं लेकिन हायर रिस्क भी होता है ना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट पे अगर आपने गलत पैसा लगा लिया या गलत कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना. So the amount of expenses and revenues are likely to increase. Financial planning process tries to forecast all the items which are likely to undergo changes. It enables the management to foresee the funds requirement, both the quantum as well as the timing. तो financial planning किस पर focus कर रहा है, ठीक है, forecasting, चीज़ों को properly forecast कर सको, ठीक है, वो enable करता है मैनेजमेंट को कि कितना उसको फंड चाहिए होगा और कब चाहिए होगा, है ना. तो वो दोनों की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. Likely shortage and surpluses are forecast so that necessary activities are taken in advance to meet those situations. ठीक है, हमें ये भी देखना है, हमें ये भी फोरकास्ट करना है कि ना ही हमें कभी शॉर्टेज होनी चाहिए फंड्स की और ना ही हमारे पास ज़्यादा सरप्लस फंड्स का होना चाहिए. तो उसकी भी हमें एडवांस में सोच के रखना है कि अगर कमी हो गई तो क्या करेंगे और अगर ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे. सो ये दोनों ही सिचुएशंस को आपको मद्देनज़र रखना है. मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज बोथ द सिचुएशंस कि हमारे पास ना एक्सेस फंड्स होना चाहिए और ना ही हमारे पास कम फंड्स होना चाहिए. सो thus financial planning strives to achieve the twin objectives. फंड जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो दो ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करता है. सो लेट्स सी दीज टू ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 1, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. जब भी फंड्स चाहिए हो तब हमारे पास फंड्स होना चाहिए. एंड सेकेंड वन इज टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली. और ये भी ध्यान रखना है कि यूजलेस फंड्स रेज ना हो, है ना. So let's see these twin objectives. Number 1, to ensure availability of funds whenever required. जब भी funds की ज़रूरत हो तब हमारे पास funds होना चाहिए. This include a proper estimation of the funds required for different purposes, such as for the purchase of long-term assets to meet the day-to-day expenses of business. Apart from this, there is a need to estimate the time at which these funds are to be made available. Financial planning also tries to specify possible sources of these funds. तो इसके अंदर क्या बात हो रही है कि प्रॉपर एस्टिमेशन होना चाहिए फंड्स का, कि फंड्स जो हमें चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए कितना चाहिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए कितना चाहिए होगा. तो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर एस्टिमेशन. ओके, एंड इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं कि जब हमें चाहिए उस समय हमारे पास फंड्स होना चाहिए. पहले ये डिसाइड करना कितना चाहिए एंड सेकेंडली कब चाहिए, उस समय हमारे पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए. So financial planning also tries to specify possible sources of these funds. और financial planning के अंदर हम ये भी देखेंगे कि फंड्स को लाना कहाँ से है, फंड्स को लाना कहाँ से, ठीक है. So this is the one objective जहाँ हम बात करें कहाँ से लाना है फंड, कब लाना है फंड, ठीक है, और कितना लाना है फंड्स. How much money is required, when it is required, and from where we will get that money, from where we will, what will be the source actually, what will be the source of that money. तो financial planning इस main objective पर काम करेगा, पहला objective. Second is to see that firm does not raise resources unnecessarily. फालतू के resources ना आ जाए, means पैसा ना आ जाए. Excess funding is almost as bad as inadequate funding. Even if there is some surplus money, good financial planning would put it to the best possible use so that the financial resources are not left idle and not unnecessarily add to the cost. ठीक है, inadequate funding is very bad. ठीक है, bad funding है, bad होती है कि अगर surplus money आ जाएगा तो भी नुकसान है क्योंकि वो cost को बढ़ाएगा और जो पैसा चाहिए तब ना हो. That is also not good. That is why unnecessarily firm resources को raise ना करें, ठीक है, surplus money ना हो, because that will add to the cost. वो हमारी cost को बढ़ा देगा.
Thus, a proper matching of funds requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning. तो प्लानिंग क्या करता है कि there must be a proper मैच होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, कि कितना फंड चाहिए हमको, ठीक है, कब हमें रिक्वायरमेंट है और कितना रिक्वायरमेंट है ना. दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस एंड स्पेसिफाई द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. तो यही प्रोसेस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? एस्टिमेट करना फंड्स को और डिसाइड करना कि कहाँ से फंड आएगा. एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज इज एक्चुअली what financial planning. So financial planning takes into consideration the growth, performance, investment and requirement of funds for a given period. Financial planning में और क्या देखते हैं हम? Growth, performance and investment and requirement of funds for a given period. किसी भी समय के अंदर, ठीक है, हमारी क्या ग्रोथ ऑब्जेक्टिव रहेगा, हमारा क्या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव रहेगा, हमें इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना है और हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये भी कंसीडर करेंगे आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे. सो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगे. तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर program. Short-term planning focuses on short-term financial planning. Typically, financial planning is done for 3 to 5 years. For longer period, it becomes more difficult and less useful. Plans made for periods of 1 year or less are termed as budgets. शॉर्ट-टर्म प्लानिंग को हम बजट्स भी बोलते हैं, जो कि 1 साल से के कम के लिए बनते हैं, और जो 3 से 5 साल के लिए बनते हैं वो दैट इज अ लॉन्ग-टर्म प्लानिंग. So budgets are the example of financial planning exercises. A greater डिटेल्स दे इंक्लूड द डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस. तो अगर हम बजट्स की बात करें तो भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, बट ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 year और लेस. फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस ओके. जगत नारायण प्रिंसिपल्स जो है वो उसके वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स नहीं स्टार्ट करे. वहाँ पे टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स वहाँ फिनिश हो चुके हैं. तो आप चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. और उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी अब. तो आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको पता चल जाएगा जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी. ओके, तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं और फिर हम एंड करेंगे अपने इस लेसन को. फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट. फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे स्टार्ट होती है? सेल्स फोरकास्ट की जाती है कि भैया सेल्स फोरकास्ट क्या होगी. लेट अस सपोज अ कंपनी इज मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years. अगर मान लीजिए कंपनी अगले 5 साल के लिए फाइनेंशियल प्लान बना रही है, इट विल स्टार्ट विद एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्स एंड लाइकली टू हैपन इन द नेक्स्ट 5 years. तो वो क्या करेगी? अपनी सेल्स फोरकास्ट करेगी जो अगले 5 साल में होने वाली है. उसके बेस पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी कि उसको कितना पैसा चाहिए होगा, कितना फिक्स चाहिए होगा, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, मतलब कितना लॉन्ग टर्म, कितना शॉर्ट टर्म. Then the expected profits during the period are estimated so that the idea can be made how much of the funds requirement can be met internally. उसके बाद वो देखेंगे कि उनकी प्रॉफिट की क्या एक्सपेक्टेशन है और ये देखेंगे कि जो फंड रिक्वायरमेंट है वो कितना इंटरनली मेट हो सकता है. मतलब जब पैसा रेज करने की बात होगी तो कितना हमारे पास खुद का पैसा है और कितना हमें बाहर से लेना पड़ेगा, मतलब कितना हमारी रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, और कितना हमें रेज करना होगा एक्सटर्नल फंड्स, राइट. सो वही बात हो रही है यहाँ पर. रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट इंटरनली थ्रू रिटेन्ड अर्निंग. दिस रिजल्ट्स इन एन एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सटर्नल फंड, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें एक्सटर्नल फंड से कितना रेज करना है. Further, the sources for which the external funds requirement can be met are identified and cash budgets are made incorporating these factors. उसके बाद सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो भी एक्सटर्नल सोर्स है वो कहाँ से हमें पैसा लेना है, शेयर्स इशू करने हैं या डिबेंचर्स से लेना है, लोन लेना है, कैश बजट्स बनाए जाएंगे और सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ज़रूरी है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग
सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको, जब ये जो स्ट्रीमिंग है ये अभी आपको चैनल पर सेव हो जाएगी थोड़ी देर में, आप वहाँ जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई ऑफ योर डाउट्स, ठीक है। मैं आपके डाउट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। ऐसे ही हम लाइव स्ट्रीमिंग करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी आपको पता चलेगा। हम आगे इस तरह बिजनेस को करते रहेंगे, आगे हम डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखेंगे, आपके डाउट्स को पूरा करेंगे, ठीक है। और अगर कोई मुझसे लाइव क्लासेस के साथ, अभी तो ये यूट्यूब पर लाइव क्लास है, लेकिन आप अलग से लाइव सेशंस लेना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझसे लाइक अ ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, लाइव ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। आई विल गिव यू माई कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर आप पर्सनली आपको मैं ट्यूशन्स दे दूँगी, ऑनलाइन ट्यूशन्स, ठीक है। तो वहाँ से आप बिजनेस स्टडीज़ को, अपने डाउट्स को प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने बोर्ड्स के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम आगे आपको सेशंस में आते रहेंगे और आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे बिजनेस स्टडीज़। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग सेशन, थैंक यू।